नमस्कार, गांव कनेक्शन में आपका स्वागत है। और अभी मैं उत्तर प्रदेश के औरैया और जालौन जनपद के बीच में जो पुल बना हुआ है वहाँ पे हूँ। ये जगह जो आप मेरे आगे पीछे देख पा रहे हैं ये अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे 5 नदियों का संगम होता है। मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा जिन 7-8 ज़िलों में भीषण तबाही हुई है बाढ़ के चलते, वो सिंधु नदी यहाँ पे मिलती है, चंबल, यमुना, पच नदी और एक और नदी है जो आके यहाँ मिलती हैं। उन 5 नदियों का इस इलाके में संगम होता है। यमुना जो कि पहले से ही अपने जो खतरे का जो स्तर है उससे कई मीटर ऊपर बह रही थी, चंबल अपने खतरे से ऊपर बह रही थी। इसके बाद सिंधु में जो ये सैलाब आया उसने उत्तर प्रदेश के भी कई ज़िलों को अपनी चपेट में ले लिया है। सिर्फ औरैया जनपद के ही 50 जो गांव हैं वो बुरी तरह प्रभावित रहे हैं। 7-8 दिन से वहाँ पानी भरा हुआ था। अभी कुछ पानी तो हल्का सा वहाँ पे कम हुआ है। तो हमने जब गांव तक पहुँचे हैं अंदर तक, तो जुही का एक गांव है जहां हम पहुंचे हैं अभी तक, तो हमें दिखाई पड़ा है कि कई सारे घर गिर गए हैं, लोगों का जो राशन भीग गया है, कपड़े भीग गए हैं, क्योंकि लोग सिर्फ अपनी जान बचा पाए, अपना कुछ थोड़ा बहुत सामान लेके जा पाए और वो बाहर निकल गए। अभी मैंने देखा यहाँ पे जब मैं आया हूँ इधर को, तो कई सारे लोग जो हैं सड़कों किनारे, खेतों में जो है तिरपाल डाल के, मड़िया डाल के रहते मिले हैं। कुछ लोग गाँव लौटे भी हैं क्योंकि उनको अपना सामान देखना था कितना घर का उनका नुकसान हुआ है और घर में क्या क्या बचा है। तो जिस इलाके में अभी आप नाव हमें देख पा रहे हैं ये पचनदा कहलाता है। यहाँ पे 5 नदियों का संगम होता है, जो इसमें यमुना भी है, इसमें चंबल भी है, सिंधु नदी है और 2 और नदी हैं जहाँ पे जो यहाँ पे मिलती हैं। उन नदियों में जो बारिश का पानी जो पहाड़ों से आया, जो कि कोटा के जो बांध से पानी आया, उन सब ने यहाँ के हालात को बदतर किया और जो हज़ारों लोग जो हैं वो जो है अपने घरों से उनको बाहर निकलना पड़ा, उनके घर गिर गए, उनकी फसल चली गई और उनको आर्थिक रूप से भीषण नुकसान का सामना करना पड़ा है। तो मैं और मेरे सहयोगी अभिषेक जो है अभी इस इलाके में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रभावित लोग हैं उन तक पहुँचा जाए और वहाँ की तस्वीरें गाँव के निशान आपको दिखा सकें। मेरा नाम विपिन राठौर है, गांव का नाम जुही का। हालात तो बदतर बिल्कुल हालात हैं। 10-12 दिन पहले बारिश हो रही, फिर उसके बाद बाढ़ से बिल्कुल भीषण बहुत तबाही है। फसल बिल्कुल ख़त्म है। आपके यहाँ जैसे दिखाई पड़ा कई सारे घर गिरे हैं, पानी अभी भरा हुआ है। हाँ, घर तो 25-30 गिर पड़े हैं गाँव में। जो भी घर हैं पक्के हैं, कच्चे हैं। राजू भाई ये बताइए कि कब गिर गया आपका घर? कल गिरा है सुबह 5 बजे। और भी किसी के घर यहाँ पे गिरा है? हाँ, पुलिस से सारे घर गिरे इस इलाके के। उधर है, उधर देखो पानी के मारे इधर नहीं निकल। कुछ इस तरह का है यहाँ पे, कई सारे जो है जो घर हैं वो गिर गए हैं। बहुत सारे घर जो है पानी में हैं। एक गांव का एक बड़ा इलाका जो अभी पानी में है यहाँ पे। और जैसे ये गांव थोड़ा लंबा सा है, इस साइड को दिखा पाएँ, इस साइड को गांव है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी नज़र आएगा। कुछ गांव लोगों के पास नावें हैं जिनके द्वारा वो लोग बाहर यहाँ से निकल चले गए थे और करीब 400-500 जो लोग हैं वो गांव के नज़दीकी यहाँ पे रह रहे हैं और बाकी जो कुछ ज़्यादा लोग हैं वो चले गए हैं गांव से 3-4 किलोमीटर दूर। तो हम लोग आसन देखते हैं बहुत सारे, मतलब 1000 कम से कम लोग होंगे जो खेतों में अलग अलग जगहों पे बना लिए हुए हैं। 7-8 दिन हो गए हैं और अभी स्थिति बनी हुई है। इन गाँव वालों को डर ये है कि जिस तरह से मौसम बना हुआ है, जिस तरह से मौसम की जो भविष्यवाणी और संभावना जता जा रही है, उनको लगता है कि बाढ़ एक बार फिर यहाँ पर आ सकती है। मैं अभी औरैया ज़िले में हूँ जो कि चंबल के इलाके में आता है और यहाँ के मैं जोईथा गांव पहुँचा हूँ। ये जो करीब इस गांव की आबादी करीब 1500 है और सारे के सारे लोग जो है पिछले 4 दिनों से खेत में जो है या दूसरी जो सूखी जगह वहाँ पे डेरा डाले हुए हैं, किसी तरह बचे हुए हैं। अभी मैं जगह पे आया हूँ जहाँ पे बच्चों को खाना खिलाया जा रहा था, तो मैंने कहा आपको दिखाऊँ कि किस तरह से ये लोग हैं और अभी तक यहाँ के लोग कहना है कि प्रशासन उन तक नहीं पहुँच पाया है। हमारे साथ गांव के प्रधान हैं, वो बताएंगे कि सर मुझे ये बताइएगा, अपना नाम बताइएगा और मुझे ये बताइए कि जो यहाँ पे कितने लोग हैं जो प्रभावित हैं? यहाँ करीब 500-600 आदमी का डेरा है। आधा किलोमीटर के अंतर में 500-600 आदमी बसा हुआ है, जिसके लिए खाना पानी की व्यवस्था करते आ रहे हैं। जोईखा जो गांव है इसमें कितनी आबादी है, कितने लोगों को, मतलब क्या पूरा गांव डूबा हुआ या फिर कुछ लोग वहाँ पे कुछ घर बचे हैं? गांव करीब 99% डूब चुका है। 4-6 घर बचे हैं सिर्फ।
तो ये जो खाने पानी का इंतजाम है ये अपनी तरफ से कर रहे हैं, प्रशासन कर रहा है ये? प्रशासन की तरफ से क्या सर, अब जो देख तो रहे हैं आप, यहाँ कोई दिख रहा है आपका प्रशासन का कोई भी आदमी दिख रहा है आपको? ये तो आप खुद देख सकते हैं साहब। कितना नुकसान हुआ आपका, क्या क्या चला? नान सब चला गया, कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं, बच्चे निकाल के खाली आ पाए, राशन वगैरह कुछ नहीं ले आ पाए, जो इधर बढ़ रहा है वही खा रहे हैं। यहाँ पे खाना मिल रहा है? हाँ खाना मिल रहा, अभी प्रधान ने भंडारा कराया था, उसी वही खा रहे हैं।